खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आरा लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने नामांकन कर दिया है। डीएम महेंद्र कुमार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र सौंपा है। नामांकन से पहले वे लोगों से मिले, जनता से पूछा नामांकन करूं या नहीं। जनता ने समर्थन देते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल नामांकन करें, 2 लाख वोट से विजयी बनाएंगे। पर्चा भरने के दौरान आर.के. सिंह के साथ उनकी पत्नी भी थी, जिनके साथ आर.के. सिंह नामांकन से पहले मां आरण्य देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने उनका और उनकी पत्नी का तिलक लगाकर स्वागत किया। आर.के. सिंह ने मां आरण्य देवी की आरती की। आरण्य देवी मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक मंदिर पहुंचे। आरण्य देवी मंदिर परिसर से माता की आरती के बाद आर.के. सिंह नामांकन के लिए निकल गए। वो यह भी समझती है कि अपने देश को महाशक्ति बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और पर्याप्त सांसदों के साथ। अभी ही पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया वो। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उग्रवादी, आतंकवादी और अपराधी से भी अगर इनका फायदा होगा तो ये उसको भी आरक्षण दे देंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आया है, दलित, महादलित, पिछड़ी के आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग सीधे तौर पर उग्रवादी और अपराधी को पहुंचा रहे हैं। सदन में कहा कि इनको इन लोगों से माल मिलता है। विजय सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोग पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनको रोड पर ला दिया है। तेजस्वी यादव जी नौकरी में कमाई और यहाँ के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुँचाने में माल की कमाई लोग कहते हैं, ये सब पर जवाब देना चाहिए ना। अरे आज रोजगार का और स्वरोजगार का और हर गांव में पावर बिजली पहुंचाकर लोगों के जिंदगी में प्रकाश लाने का अगर जो कोई व्यक्ति का नाम है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और इनके पुत्र ये अपराधी, उग्रवादी को सदन तक पहुंचाते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए राज्य को राक्षस राज कहे जाने पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद यादव के पद चिन्ह पर तेजस्वी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज स्थापित किया और उसी तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम को थोड़ा आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि दलित, अति पिछड़ा और महादलित के आरक्षण को भी कभी खत्म नहीं होने देंगे और मुस्लिम के विशेष आरक्षण का हम विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार को राक्षस राज बताया है। ये उनकी मानसिकता है, स्वाभाविक है। उनके पिताजी ने उसी असुरी ताकत से बिहार को चलाया, जंगल राज स्थापित किया था। और उनके पिताजी ने तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। टीकमगढ़ पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलने एवं खिलाने वालों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 20 लाख रुपए जब्त एवं सीज कराया है। टीकमगढ़ एसपी रोहित काशवानी द्वारा बताया गया है कि आईपीएल मैच में हार जीत का दाव लगाने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक रवि गुप्ता के नेतृत्व में थाना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापामारी करते हुए थाना देहात अंतर्गत अलग अलग स्थानों से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना देहात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड फर्नीचर के पास एक व्यक्ति अपनी ब्रेजा कार में बैठा आईपीएल सट्टा खेल रहा है। उक्त सूचना पर रेड कार्यवाही कर मुखबिर द्वारा बताई कार को चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति मोबाइल पर आईपीएल सट्टा खेलता पाया गया। पुलिस ने और साइबर सेल की एक कंबाइंड टीम ने टीकमगढ़ साल के नेतृत्व में इसको एक सफलता मिली है।
कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 5 आरोपी IPL के सेक्टर में और 1 आरोपी मुंडा सेक्टर में गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है राजा, शेख शराफत, रियाज, मोहम्मद, कौशल और रवि। बालाघाट जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदिया रोड कन्हड़ गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल में सवार 3 युवकों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सड़क दुर्घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तीनों कल रात करीब 8 बजे पेंड्री शादी कार्यक्रम में शामिल होने मोटरसाइकिल से निकले थे। अभी वे लोग कन्हड़ गांव के समीप पहुंचे ही थे कि बालाघाट की ओर से गोंदिया की ओर जा रहे ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना गंभीर था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा बिलावली तालाब और जोन क्रमांक 13 क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। दरअसल आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 13 के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा हाजिरी सेंटर का उपस्थिति रजिस्टर को भी चेक किया गया। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा बिलावली तालाब के निरीक्षण के दौरान तालाब क्षेत्र में आने वाले मॉर्निंग वॉकर से भी चर्चा की गई। मॉर्निंग वॉकर द्वारा यूटिलिटी व्यवस्था सुधारने के संबंध में आयुक्त महोदय से आग्रह करने पर तत्काल आयुक्त द्वारा क्षितिज CSI को तालाब परिसर में स्थित यूटिलिटी व्यवस्था की सफाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तालाब क्षेत्र में कचरा एवं गंदगी करने वालों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। देखिए, बिलावली तालाब पर हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो बड़ी वाटर बॉडीज है शहर की, उनके कैचमेंट चैनल्स को साफ़ करने का काम चल रहा है, जिससे जब बारिश होगी तो उन तालाबों में पानी की आवक बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य से हमारा जो कैचमेंट चैनल के क्लियरेंस का काम चल रहा है उसको भी देखा गया। साथ ही साथ वहाँ चूँकि मॉर्निंग वॉकर्स भी आते हैं, उसके बाहर पर टहलते हैं और बहुत अच्छी रमणीक जगह भी है वो। तो उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हमको उनकी कुछ सुविधाओं के लिए, बेहतर व्यवस्थाओं करने के लिए उन्होंने बताई बातें, तो हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। आरा लोकसभा क्षेत्र से NDA समर्थित भाजपा प्रत्याशी RK सिंह ने मंगलवार को अपना नामांकन कराया। इस दौरान प्रत्याशी RK सिंह सबसे मां आरण्य देवी के दरबार अपनी पत्नी संग पहुंचे तथा पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद RK सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन के लिए गए, जहां समर्थकों ने RK सिंह जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। आपको बता दें कि पहली बार आरा लोकसभा में ऐसा हुआ है जब कोई सांसद के रूप में लगातार 2 बार निर्वाचित हुआ। भाजपा ने RK सिंह पर तीसरी बार विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। बिहार से हमारे विशेष संवाददाता अख्तर शफी ने मौजूद समर्थकों से जिले के विकास के बारे में बात की है। NDA के प्रत्याशी जो राजकुमार सिंह है, जो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे, उनके साथ कई समर्थक जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे सांसद जो प्रत्याशी हैं NDA के, राजकुमार सिंह जी का नामांकन है। हम लोग उन्हीं के नामांकन में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्या लग रहा है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? अभी तो यहाँ हम लोग देखेंगे मैदान तो पूरा भरा हुआ है और शहर चारों तरफ जाम है, काफ़ी संख्या है। और पटना से भी कुछ लोग आए हैं क्या? पटना से प्रदेश के जो राजग गठबंधन के सभी वरीय नेता हैं वो लोग आए हुए हैं और हमारे पार्टी के भी कुछ विधायक और मंत्री लोग सभी आए हैं। क्या लगता है कि RK सिंह जीत पाए? एकदम हम लोग जीतेंगे, भारी मत से जीतेंगे। कैसे क्या किया? हमारे विकास का एजेंडा, हमारी पार्टी का जो विकास का एजेंडा, हम लोग विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरा में और भारत के अंदर जितने काम हुए हैं उसके बल पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि आरा में अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये आरा का रमना मैदान है, काफ़ी स्वच्छ और सुंदर हो चुका है। उसी तरह आरा के अंदर में बहुत सारे रोड डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारा और भी जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ है, यहाँ बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुका है। अभी रोड का इतना काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बोलेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है आपके साथ? शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से वही काम, मतलब तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ है और विशेषकर काम चल रहा है और मेडिकल कॉलेज का भी काम चल रहा है। एजुकेशन का होना बड़ा काम तो यही हो सकता है, सांसद और मंत्री के द्वारा ही बड़ा काम आया जा सकता है। जिला युवाओं को रोजगार हमारे जो देश की जनसंख्या है, वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 जनसंख्या आज के डेट में। हमारे माननीय मोदी जी ने 100 रोजगार के साथ साथ सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आप आरा जिला में माननीय मंत्री RK सिंह जी के पहले जितने भी सांसद बने, कोई टेक्निकल डिग्री कॉलेज नहीं था। आज डेट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और 500 बेड हॉस्पिटल बन रहा है विथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
डेवलपमेंट के क्षेत्र में ठीक है, लेकिन युवाओं का रोजगार सब अहम मुद्दा। रोजगार भी दे रहे हैं। मैं क्या बोला कि रोजगार मतलब एक आपको 100 रोजगार है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी तो लोगों को रोजगार। इसी डेवलपमेंट के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 400 पार का दावा किया है। क्या लगता बार आ रहा है तैयार RK सिंह के नेतृत्व में 400 पार 400 पार हो जाएगा एकदम। 422 आएगा, 422 आएगा, 400 पार उम्मीद कर रहे हैं, गारंटी एकदम आएगा। क्या गारंटी ले रहे हैं? गारंटी तो हमारी सरकार दे रही है, तो मैं खुद गारंटी ले रहा हूं। मोदी की गारंटी है, मोदी का ही तो गारंटी है। मोदी की गारंटी है 400 पार। जैसे देश में मोदी जी की गारंटी है, वैसे ही आधा लोकसभा में माननीय RK सिंह के विकास की गारंटी है। आप लोग जो विकास का बात बोल रहे हैं, यहाँ जो भी जनता है चाहे जो भी है, पिछले 10 साल पीछे चल जाइए और आ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि विकास कहाँ है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 साल पीछे जाइए और आज आ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि विकास कहाँ है। देखिए, वोट देना नहीं देना पक्ष विपक्ष का अलग काम है। जो विपक्ष गठबंधन जो गाना गा रहा है उसके पास सिर्फ जात पात का गाना है और कुछ गाना नहीं है। RK सिंह एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जात पात का गठबंधन तोड़ दिया है। मैं खुद एक OBC मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, भाजपा जिला अध्यक्ष। हम लोग बता रहे हैं कि जो ने सर के अंदर कोई भी जो विपक्ष कह रहा है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जात पात छोड़ के। इस बार भी RK सिंह प्योर RK सिंह आ रहा है तैयार। RK सिंह क्यों आखिर RK सिंह क्यों आप लोग पसंद करते हैं? हम लोग बहुत पहले जब गुंडी से आ रहा था तो हमारे घर गुंडी होगा, यहाँ से आने में हम लोग 1 घंटा लगेगा। आज के डेट में हम गुंडी से चलते हैं तो 5 मिनट 12 मिनट विकास इसी पर। विकास क्या उम्मीद है उनसे और विकास हो पाएगी? जो विकास उम्मीद है आगे के 5 साल में 70 साल आगे जाएगा, पूरा गुस्सा है, आगे भी होगा। यही उम्मीदें हैं। माननीय मोदी जी 5 साल में आराम 20 साल आगे जाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो हाईवे का जाल जो बिछ रहा है, अमेरिका भी नितिन गडकरी से पूछा है कि भाई कैसे आपने इतना बड़ा काम किया। अमेरिका भी जो है आज दीवाना हो गया। अमेरिका की जहाँ तक बात की, देश नीति की बात की, देश नीति तो ठीक है, विदेश नीति तो ठीक है, देश नीति पर कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। जबकि अहम मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे में बेरोजगारी है, पहले मुद्दे पर तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को चरम सीमे पे मान रहे हैं कि नहीं मान? नहीं, बेरोजगार भाई तो मैं बोला कि रोजगार देना सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। अब क्या बोला, इतनी जो प्रोजेक्टें आ रही हैं, इतना जो जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद आज मैं एक इंजीनियर हूँ, 5 का मैं तो 4-6 लाइन है जो हमारा भोजपुर को आगे कर रहा है। रमना मैदान आप यहाँ हैं, आपको पॉलिटिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अभी तो है ना सर ने बंदरगाह जो जोड़ा है आपको, गंगा है, विशेष ट्रेन का ठहराव हर गांव में एक काम है, हर गांव में एक काम। जंक्शन बनाओ, भोजपुर का हर गांव एक योजना आपको मिल जाएगा। भोजपुर का हर गांव में एक योजना मिल जाएगा। आपने 5 काम पूछा, हम 500 काम बता दें। कोई ऐसा 500 काम, कोई ऐसा काम नहीं जहाँ एक RK सिंह का बोर्ड आपको नहीं मिल जाएगा। आरा शहर का जो नहर का शहरीकरण में जो आ रहा है नहर का जी, आप अपने क्षेत्र में कितना काम किया? आप आके देख लीजिए मेरे यहाँ, हमारे यहाँ क्या देख लीजिए। हम डंके के चोट पर ऐलान करके जनता भाई की जनता है, पूछे माननीय बड़े भाई, हमने जो काम किया है आप आके वहाँ देख सकते हैं। हमारे यहाँ रोडों पर गली नली में पानी और पाके नहीं मिले, ये क्लियर है। लाइट एकदम पूरा व्यवस्थित मिलेगा। लाइट रहता है 24 घंटा? अरे 22 घंटा 23 घंटा तो लाइट है गाँव में भी जी। 23 घंटा की गारंटी है, यही तो मोदी की गारंटी है। शहर वाले हैं लोग यहाँ? RK सिंह खुद मंच पर ये कह रहे थे। कितने घंटे लाइट रहता है? RK सिंह मंच पर खुद घोषणा करके कह रहे थे कि बिजली बिल में एक मिनट ठाकुर, बिजली बिल पर बहुत सारा सवालिया निशान खड़ा हुआ है जी। हाँ, उस पर बिजली बिल पर बात हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले देखिए कि सारे जगहों में शिविर लगा के लोग तैयार कर रहे हैं। विभाग की जहां गलतियां है, मंत्री महोदय ने सबको बोला है कि या तो 15 दिन में सुधारो या तुमको नपोगे। ये मतलब एकदम डिसीजन जो हुआ है एकदम क्लियर आदेश है। जिन घरों पर पहले से पेनाल्टी लग चुका है, क्या उनको माफीनामा मिलेगा? माफीनामा का मतलब जिन पर पेनाल्टी के तौर पर जो भर चुके हैं क्या होगा? विभाग भी जिसके पहले भी हुआ है, अगर आप गलत कीजिएगा तो गलत का तो परिणाम आपको होना ही है ना। बिजली बिल का जहाँ तक सवाल है, जिनका भी गलत हुआ है, हमारे यहाँ भी सुधार हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो जहाँ गलत परम पूज्य त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में जगदीशपुर के श्री देवराहा धाम सियरुआ में भजन कीर्तन का आयोजन
श्रद्धालु भक्तों के द्वारा किया गया। भजन कीर्तन के पूर्व श्रद्धालुओं ने संत श्री की पूजा अर्चना की। इसके बाद संत श्री ने श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहले स्वार्थी और दूसरा परमार्थी। जो स्वार्थ के वशीभूत होते हैं उनकी दुनिया छोटी होती है और जो परमार्थी होते हैं उनकी दुनिया बहुत विशाल होती है। संत श्री ने आगे कहा कि स्वार्थी लोग नाला के जल की तरह हैं, जिसका जल बहता तो है पर वह पीने योग्य नहीं होता और ना ही वह ग्राह्य ही होता है, परंतु परमार्थी लोग नदी के जल की तरह होते हैं, जिसका जल स्वच्छ और पीने योग्य होता है। इसीलिए जीव को परमार्थी बनना चाहिए। परमार्थी व्यक्ति के संसर्ग में आने मात्र से ही शांति की अनुभूति होती है। वहीं इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। भजन का आयोजन किया गया क्योंकि कल शिवरात्रि था जी शंकर जी का। बैसाखी शिवरात बहुत बड़ा शिवरात है। 2-3 दिन तक ले वही चलता है, शिवरात का लहर चलता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र और कर्नाटक में उनका व्यवहार इस बात को स्पष्ट कर रहा है। ये लोग पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण धर्म के नाम पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। इन लोगों की सरकार नहीं बनने वाली है, केवल पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भूल से अगर इनकी सरकार बन जाए तो ये लोग आरक्षण का पूरी तरीके से दुरुपयोग करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के दावे पर कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन 0 पर समाप्त हो जाएगा, खानदान नहीं बचेगा। और देखो, जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मसला यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा और कर्नाटक का उनका व्यवहार, ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। इंडिया गठबंधन समर्थित आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई एमएल प्रत्याशी का सुदामा प्रसाद के नामांकन, जुलूस और सभा में शामिल होने का आमंत्रण घर घर दुकान जाकर लोगों को दिया गया। आमंत्रण पत्र शहर के एमपी बाग सहित कई इलाकों में घूम कर लोगों को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीपीआई माले नेता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी अधिवक्ता ने कहा कि सीपीआई एमएल प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को झंडा पर 3 तारा पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय दिलाने, रोजगार, विकास, संविधान, लोकतंत्र के लिए आगे आने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तबीयत काफी खराब हो गई है। काफी दर्द के कारण वह व्हीलचेयर से उतरकर एयरपोर्ट गए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने आरक्षण मामले पर कहा कि भाजपा के लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि आरक्षण संविधान पर उनकी क्या मंशा है। जातिगत गणना का उन्होंने विरोध किया। हमने आरक्षण को बढ़ाया, अभी तक उन्हें 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आरक्षण बनाया है और सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार में है। भाजपा के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि 400 लो और संविधान को खत्म करो। आज तक प्रधानमंत्री ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने। इसके खिलाफ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि वो किन को खत्म करेंगे, किन को मरवाएंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। देश में विपक्ष को खत्म कर देना ही प्रधानमंत्री की सोच है। देश में जब विपक्ष नहीं रहेगा तो हिटलर जो चाहेगा वह होगा। मुकेश सहनी एक बार फिर कहा कि मैं बयान दिया और उसको बुरा लगा। मैं सिवान से सीतामढ़ी गया और मेरी सुरक्षा खत्म हो गई। देश की जनता को पता है, देश की जनता 4 तारीख को निर्णय लेगी। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, अभी हम क्या कर सकते हैं।
लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, जब विपक्षी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।